BS ग्रेवाल का एग्जाम्पल 11.18 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y log y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका पहचानने का हम यहाँ पर तरीका बताते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा लीनियर ही है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में होता है या फिर इस फॉर्म में होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y 2 बार आ रहा है। तो अगर यहाँ पर अगर y आपका 2 बार आता, ठीक है, और x उससे ज़्यादा आता तो वो है सो हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल कहलाता। तो यहाँ पर देखिए y तो हमारा ज़्यादा आ रहा है, यहाँ 1 2 3 और 4 जगह पे y है हमारा, लेकिन यहाँ पर x है सो 2 जगह पे है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये वाला जो है हमारा इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, हमारा इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा x हमारा 2 आ रहा है। जैसे यहाँ पर x यहाँ पर है और यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पर x हमारा अगर 2 रहेगा तो वो हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अगर x 2 रहे और y ज़्यादा रहे तो हमारा इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर, तो 2 जगह पे हमारा x है, और y यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि x हमारा सिर्फ 2 बार आ रहा है और y हमारा 4 बार आ रहा है। इसका मतलब कि x से ज़्यादा बार हमारा y आ रहा है और x हमारा केवल 2 ही बार है, तो 2 बार रहेगा तो आपका इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी x हमारा 2 बार है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो हम इसको है सो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा इसी फॉर्म में कन्वर्ट भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये है y log y इंटू डी एक्स। अब ये जो x माइनस लॉग वाई और डी वाई है इसे आप इक्वल्स टू के उधर लेके जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x माइनस लॉग वाई डी वाई। ठीक है, हमें डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा, आप डी वाई को डी एक्स के नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई। हम लोग डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में इसीलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखिए x 2 बार है, साथ ही यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें भी हमारा x 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसलिए हम इसको डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपका y यहाँ पर अगर 2 बार आता तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा x 2 बार आ रहा है तो हम इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो डी एक्स हमारा यहाँ पर है और डी वाई को इसके नीचे ले आए तो डी एक्स अपॉन में डी वाई हो गया। इधर है सो माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस लॉग वाई, और ये जो y log y है इसको इसके नीचे में लेकर आते हैं तो यहाँ हो जाएगा y log y। ठीक है, अब हमें यहाँ पर px और q लाना है। यहाँ पर देखिए dx अपॉन में dy हमारा अकेले में है, यहाँ पर भी dx अपॉन में dy अकेले में है। ठीक है, तो अब है सो हमें px लाना है और q निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो y log y है इसको है सो इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस एक्स अपॉन में y log y, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस log y अपॉन में y log y। तो ये log y से ये log y कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारा x आ रहा है, ठीक है, तो ये जो y log y हो जाएगा ये हमारा p हो जाएगा, तो इसको हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाते हैं। तो dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर प्लस एक्स है तो पहले 1 अपॉन में इधर आएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस एक्स अपॉन में y log y है इक्वल्स टू के इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, और पहले ये जो 1 अपॉन में y log y है इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन में y log y। उसके बाद इस x को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं, तो ये वाला जो यहाँ पर p और x आ रहा है तो 1 अपॉन में y log y हमारा p हो जाएगा। अब यहाँ पर q हमको लाना है तो q हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में y, इक्वल्स टू के उसे उधर ही रहने देंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y। ओके, अब क्या करना है, हमें p और q निकाल लेना है। तो p हो जाएगा 1/y log y और q हो जाएगा हमारा 1/y। तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/y log y और q हो जाएगा 1/y। अब p और q निकालने के बाद हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि इसे हम dx/dy प्लस px प्लस q के फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं e इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ p dy है, इसको हम अलग से सॉल्व करके उसके बाद यहाँ पर ला के पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा इंटीग्रेशन p dy। इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर ला के पुट कर देंगे। तो p हमारा क्या है, p है हमारा 1/y log y। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/y log y और ये dy। ठीक है, अब अगर हम log y को t अगर पुट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1/y, जो कि ये आ जाएगा। तो हम पुट करते हैं यहाँ पर log y इज इक्वल्स टू t। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा d/dy ऑफ log y और ये हो जाएगा dt/dy। अब log y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1/y और ये dt/dy। अब ये dy को आप इधर लेके आइए, तो dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/y और इंटू dy। ठीक है, dy को यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड में था तो इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर है 1/y और dy को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो 1/y और dy है इसको आप dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ये dt। अब यहाँ पर जो log y है इसको आप t लिख सकते हैं, तो dt/t हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ dt/t होता है हमारा log t, तो ये हो जाएगा log t। ओके, अब t इज इक्वल्स टू है हमारा log y। तो यहाँ पर हो जाएगा log और log y। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ p dy हमने निकलाया log इंटू log y। तो इसको है सो यहाँ पर लाके पुट कर देते हैं। ये जो इंटीग्रेशन p dy है इसका वैल्यू हमारा आया log इंटू log y। तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर log इंटू log y। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि e का पावर log x हमारा हो जाता है x, यानी कि एक्सपोनेंशियल से ये लॉग कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर आपका x बचता है। तो सेम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल से ये लॉग कैंसिल होगा तो यहाँ पर केवल आपका log y बचेगा। तो ये हो जाएगा log y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया log y। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा log y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा होगा, अगर इक्वेशन आपका इस फॉर्म में रहे तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारा ये होता है। अगर आपका इक्वेशन यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपका इस फॉर्म में रहे तो उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है। तो हमारा इस फॉर्म में था तो इसका है सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। Hence the required solution is x into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor और इंटू में dy और ये प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर x को आपको x ही रखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है log y, तो यहाँ पर हो जाएगा log y। फिर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q है आपका 1/y। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/y। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका log y, तो यहाँ हो जाएगा log y और ये dy
और ये प्लस सी। ओके, फिर से आपको log y को मान लेना है t, तो log y को मान लिया मैंने t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा dt इक्वल्स टू 1/y और dy। तो यहाँ पर जो 1/y, ये जो 1/y और dy दिख रहा है आपको, इसके स्थान पर आपको पुट करना है dt को, ठीक है। तो x log y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो 1/y और ये जो dy है इसके स्थान पर पुट करना है आपको dt को, तो यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि फिर से हम ये जो log y है इसको लेट किए t को, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा ये निकल कर आया। तो यहाँ पर 1/y dy आया, तो इसका हमें लेना है dt, तो यहाँ पर 1/y dy आ रहा है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे dt। और ये जो log y है, log y को यहाँ पर लिखेंगे t, क्योंकि log y हमने माना था t। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t dt और ये प्लस c, ठीक है। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx होता है हमारा x का पावर n+1 और अपॉन में n+1। तो यहाँ पर t का पावर 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, x log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर t का पावर 1 है, तो जैसे n था तो n+1 हो गया, तो यहाँ पर पावर में 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1+1 और नीचे में भी हो जाएगा 1+1, ठीक है। और ये प्लस c, तो x log y इज इक्वल्स टू हो जाएगा t का पावर 2/2 और प्लस c। अब t के स्थान पर आपको रखना है log y को, तो x log y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, t के स्थान पर रखना है log y, तो यहाँ हो जाएगा log y का होल स्क्वायर और ये 2, ठीक है, और प्लस c। अब ये जो log y है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये है सो आएगा तो इस पूरे का डिवाइड में चला जाएगा, तो पूरे का डिवाइड में चला जाएगा तो log y नीचे में जाके दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये log y को नीचे लेके गए तो इस पूरे में डिवाइड होगा, फिर log y को अंदर लेके जाएंगे तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा log y का होल स्क्वायर अपॉन में 2 log y, ठीक है, प्लस c अपॉन में log y। अब ये log y से एक log y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका log 1/2 log y प्लस c, और इसका अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसका पावर अभी हमारा पॉजिटिव में है, ठीक है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर है सो हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y का पावर -1, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।